खासा शरीर, छेद दिया यहाँ पे। भाई तुम्हारे में दिक्कत है, तू छेद रहा है तो हम गरिया रहे हैं, तुम है उस लायक, समझा? काहे नहीं हम किसी और दूसरे को गरियाए, नहीं समझे? और दोबारा कर रहे हैं, भाषा और क्लिष्ट होती जाएगी, समझा गया? तुम महापुरुष नहीं हो, बच्चों का भविष्य खराब करने वाले को गाली गलौज सही बात किया जाता है। ये बना किस चीज के लिए? सही लोगों को गाली देने के लिए, समझा कि नहीं गया? और हम यही कहते हैं कि पूरे अध्यक्ष, पूरे बीपीएससी के अध्यक्ष हो, सचिव हो, आप अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आइए, लेकिन बच्चों से बात कीजिए ना। गाली गलौज करेगा तो आप कहिएगा, आप सुरक्षा, भाई बिना सुरक्षा के तो आप निकलिएगा नहीं। हमसे कह रहा है लोग कि इतने बाउंसर लेके क्या कर रहे हैं? वो मैनेजमेंट के हिस्सा थे, उस समय हमको ले गए थे, बाकी आप लोग को वही संभाल रहे थे। दूसरा, हम चोरी डकैती करके नहीं ले गए, अपने पैसा से ले गए थे उतने लोगों को। कोई सरकारी गार्ड लेके हम एक मामूली नेता हो गए तो 20 बजे लेके घूम रहे हैं। तुम बताओ, जनता के पैसा से जो पुलिस में भर्ती हुआ था, बिहार की सेवा के लिए हुआ था, तुम अपने पीछे घुमा रहा है। तुम बताओ तुम्हारा गार्ड कहां से आया? हम तो पैसा से दे के गए, भिखमंगा थोड़े हैं हम, नहीं समझे? तो हम किसी दूसरे के पैसा से लेके जा रहे थे जी, हम तो अपने पैसा से लेके जा रहे थे। कोई ऐसा थोड़े कि हम मतलब सरकार के भरोसे बैठे थे कि ना हमको आप गार्ड दीजिए। तो वो कर रहा है पटना में बैठ के, चाय पी रहा है बैठ के वहां। प्रोटेस्ट के बारे में नेता बोल रहा है कुछ, हाँ प्रोटेस्ट के बारे में कह रहे थे। देखो बिहार का है नहीं, अब तुम समझना ध्यान से, बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा तुम्हें जीता जागता उदाहरण देते हैं। अभी हम लोग बीपीएससी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सरकार के एक प्रवक्ता हैं, क्योंकि सरकार जेडीयू की है तो उनके पास पूरा पावर होगा। उनका कहना है, खान सर कोचिंग का पूरा मानक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आप समझो, उनका क्वेश्चन नहीं है, धमकी है। कौन फैक्ट्री क्यों आएगी बिहार में? हम बात उठा रहे थे बीपीएससी के लिए, उसका कहना है तुम बात कैसे उठा दिया बीपीएससी का? अब आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। आप अपने हाईकोर्ट दौड़ते रहिए, यही वजह है कि नहीं आ रहा है। धमकी हमको खुलेआम दिया जा रहा है कि आपकी भी जांच होगी, कोचिंग एक्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप भी जेल जाइएगा। थोड़ा जेल से हम डरे हैं रे, तुम्हारे जेल से डरे हैं। तुम ये बताओ, तुम जेल से डरे, ये बताओ जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन क्या करेंगे? जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन क्या करेंगे? ये जितने बच्चे हैं ना, ये हर एक बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई वार्ड नहीं होगा जहां से बच्चे बचे होंगे, उस हर गांव से मंगाया जाएगा एक एक वीडियो कि बताइए आपका मंत्री ने क्या किया। उब जाओगे देखते देखते। जो पुल गिरा रहे हो ना, आज मीडिया नहीं पहुंचती है पुल गिरने के बाद, वहां 5000 आदमी पहुंच जाएगा, गिरा दिया, ये चोट्टा गिरा दिया, पुल गिरा दिया, ढा दिया, पैसा खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं समझे? हम सोचिए, हमारा मांगना है री एग्जाम, बीपीएससी ने धांधली किया, हमको सरकार पे कभी कुछ बोलने गए? जय हिंद। आज हम बात करेंगे इस शख्स के बारे में, इसका नाम नीरज है। इस शख्स का नाम क्या है? नीरज है। आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि ये कितना निर्लज इंसान है। देखिए, ये जो है ये कह रहे हैं कि खान सर जी के कोचिंग के ऊपर जांच होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात कि ये नीरज हैं, एमएलसी हैं, एमएलसी हैं ये, ठीक है, एमएलसी, एमएलए भी नहीं है, एमएलसी है। काम है इनका जैसे नल और विभाग को देखना, पानी उनी ठीक से आ रहा है कि नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं खान सर जी के ऊपर, ठीक है, खान सर जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खान सर की कोचिंग की जांच होनी चाहिए, ठीक है। ये गुटखा छाप नेता है, इसको मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ, ये गुटखा छाप नेता है, गुटखा खाए रहता है। इससे एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा, इससे कह रहा हूँ क्योंकि इसने हमारे गुरु पे बेफालतू में आरोप लगाया है, ठीक है। इसका मुंह देखिए, इस मुंह में हमेशा गुटखा भरा रहता है ये, ठीक है, इस मुंह में हमेशा गुटखा भरा रहता है। देखिए ये गुटखा छाप, इसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गुटखा खाता था, अब मैं छोड़ा। मतलब निर्लजता की हद होती है कि गुटखा छाप नेता, विश्व के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे आदरणीय शिक्षक, करोड़ों विद्यार्थियों को दिलों में राज करने वाले हमारे आपके प्यारे खान सर जी पे उंगली उठाए। एक सेकंड, अभी इसका इलाज, अभी इसको अभी तो देखिए, इसकी मैं कुंडली बता रहा हूँ। देखिए, भारत में जितने भी नेता हैं, नेताजी हैं, ठीक है, ठीक है, इनकी कुंडली अगर खोलेंगे, मैं तो ईडी से गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर एक जांच बैठाइए, ठीक है। ये जो है कम से कम कुछ नहीं तो इसने ठगी तो की ही होगी, दूध का धुला हुआ ये है ही नहीं। मैं हमेशा 100% कहता हूं कि इसका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया ही होगा ये। इसके ऊपर जांच बैठाइए, अभी सामने आएगी कि ये भ्रष्टाचार किया है। तुम्हारे ऊपर खुद जांच की मांग करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे ऐसे चिलगोजों को अपना वोट ना दे, ऐसे ऐसे देश के गद्दार हैं ये। एक तरीके से एक शिक्षक को आरोप लगा रहे हैं कि जांच बैठाएंगे, धमकी दे रहे थे, एक तरीके से खान सर को धमकी दे रहे थे ये। इनको धमकी, #बॉयकॉट नीरज एमएलसी, ये करना है आप लोगों को, क्योंकि इसका बॉयकॉट करना है, इसका बहिष्कार करना है।
मखाना खाने के लिए कह रहा था हमारे सर को। तुम खान सर बोले कि मखाना तो खा लेंगे वो, लेकिन ये जो हम गुटखा खाते हैं वो कम कर दीजिए, क्योंकि ठीक से मुंह नहीं खुल रहा था इनका। ठीक है, काम करो, इसके ब्लैक पेन से इसका मुंह करीखा करेंगे। ठीक है, इसके जैसे नेताओं का क्या करना चाहिए, करीखा लाना चाहिए, इसके जैसे नेताओं को करीखा से ऐसे पोत देना चाहिए, ऐसे ऐसे मुंह पोत देना चाहिए, और जूता रखना चाहिए बड़ा बढ़िया वाला। जब वोट मांगने आए ना, ये जूता रखो बढ़िया वाला, और उसी जूता से इसका स्वागत करो, ये इसी के लायक है। बुरा लगेगा, हम भी ऐसे शब्दों का प्रयोग तुम्हारे प्रति नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अलग संस्कार है, सभ्यता है। लेकिन तुमने एक शिक्षक को धमकी दे रहा है, तुम धमकी देगा रे तू। एक सेकंड में अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, इसका इलाज तो जरूरी है, क्योंकि इसने हमारे खान सर जी को धमकी दिया है। एक सेकंड, ये देखिए लो, ये चप्पल है, और इसी चप्पल से, ये तो खैर ये विद्यमान है हमारे बोर्ड पे तो नहीं, इसको इसी चप्पल से इसको लतियाना है। ठीक है, जब ये वोट मांगने है, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूं कि जानते हो खान सर कौन है? तुमको मैं बताता हूँ खान सर कौन है, क्यों मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शौक से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। खान सर वो हैं, कभी पढ़ लेना, पढ़ के देखा ना खान सर कौन है, तुमको पता चलेगा। और तुमसे पहले तो निवेदन ही क्या करूं मैं तुमसे, खान सर वो हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, और वो हम सभी को दर्द को समझते हैं। खान सर को क्या फायदा है कि बीपीएससी री एग्जाम करे? री एग्जाम से खान सर को क्या फायदा होने वाला है, मुझे ये बताओ। खान सर के खुद ही इतने सारे अधिकारी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी में, तो खान सर को क्या फायदा है? खान सर अपने लिए लड़ रहे हैं। खान सर वो बिहार के गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, वो एवरेज स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए लड़ रहे हैं खान सर। ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जनता का पैसा, विकास क्या किया है तुमने बिहार में? बिहार को बर्बाद किया है। मुझे यही बता दो, अगर तुम ज्यादा ही हम युवाओं के या बिहार के राज्य के युवाओं के हितैषी हो, तो बिहार का सबसे ज्यादा बजट खर्च पता है क्या होता है? शिक्षा में, एजुकेशन में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तुम लोग एजुकेशन ही सुधार के दे दो, बढ़िया से एजुकेशन दे दो कि गरीब बच्चा भी पढ़े गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इतना कर दोगे ना तो हम तुमको पैर छुएंगे, तुम्हारा पैर छुएंगे। इतना कर दो। हमको नहीं पता है, तुम नहीं कर सकते। अगर करना रहता तो ये खान सर पर ब्लेम नहीं लगाते। आज भी गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति ये है कि बच्चों को पीने वाला जो दूध आता है ना, उसको भी टीचर पी जाते हैं। वहां पे तो नहीं बोलोगे, उन भ्रष्ट टीचरों को तो तुम नहीं बोलोगे, खान सर को बोलोगे। उन भ्रष्ट टीचरों पे एक बार जाके आप बोलते कि हाँ, बच्चों का पीने वाला दूध आप नहीं पिएंगे, बच्चों को जो सुविधा देनी चाहिए वो दोगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे। बोलना कहाँ चाहिए आपको? वो जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बोल कहाँ रहे हैं? इस देश के नहीं, पूरे विश्व के नंबर 1 टीचर है खान सर, उन पे बोल रहे। इतना ही शौक है भारत के या बिहार के स्टूडेंट के आप हितैषी हैं, तो जो बच्चे जाते हैं 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ने, जाके कभी गवर्नमेंट स्कूल का हालत देखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल का हालत देखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल का हालत देखिएगा और सुधरवा दीजिए। आप इतने अच्छे नेता है तो सुधरवाइए जाके गवर्नमेंट स्कूल की हालत, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन नहीं सुधरवाएंगे। लेकिन आपने जो कार्य किया है ना, शर्म आता है तुमको एमएलसी करने में। तुमको जूता से मारेंगे क्योंकि तुम हो ही इसी लायक, जूता से पिटाने के लायक। कह रहे खान, ये भाषा होती है? एक शिक्षक को कहते हैं कि मखाना खा लीजिएगा, ये कोई बोलने की लैंग्वेज है क्या? तुमको वो तो मखाना तो हम लोग खान सर को, ये देख 12 नंबर है मेरा चप्पल, 12 नंबर का जूता पहनते हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे जो 2 कौड़ी के लोग हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या वायरल होने का ज्यादा शौक है ना तुमको, कुछ भी बोल रहा है ये। खान सर से बोलेंगे, खान सर जी से। जानते हो जितना तुम्हारा उम्र है ना, उम्र का ही लिहाज कर रहे हैं कि थोड़ा भी वाड़ियों पे कंट्रोल है मेरा, क्योंकि मैं कभी किसी से शब्द नहीं बोलता हूं। लेकिन तुम ऐसी का लायक हो, मैं विवश हूं। तुम यार लैंग्वेज के कैसे प्रयोग किया कि मैं खाना खा लूं? ये कोई लैंग्वेज है क्या? किसी को भी गुस्सा आएगा। एक सभ्य शिक्षक को जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज यूरोप में खान सर की जो बुक एटलस है, एटलस, वो यूरोप तक जाती है, यूरोप में भी बिकती है, सेल आउट होती है। खान सर जी के चर्चे
चाइना पाकिस्तान में भी होते हैं, ठीक है, इतने अच्छे टीचर हैं। एक तरफ तो आप लोग बुला के अवार्ड देते हो और एक तरफ क्यों बबुआ, तुमको क्या दिक्कत है खान सर को? पहले तो तुम गुटखा खाना बंद करना, ठीक है। अगर इतने ही तुम बिहार के हितैषियों में बार बार कह रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल जो है ना बिहार का, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लो गवर्नमेंट स्कूल को, तुम यही गवर्नमेंट स्कूल सारे बिहार के हैं ना, उनको अच्छे से संचालित करा दो, ठीक है, और तुम एमएलए बन सकते हो। इतना काम करा दो, गवर्नमेंट स्कूल को अच्छे से करा। अगर तुम बिहार के छात्रों के इतने बड़े हितैषी थे तो तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल अच्छे से चलाना चाहिए था। उन गवर्नमेंट स्कूल में जाते, देखते कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम सरकार से डिमांड करते, एक्शन लेवाते, तुम्हारा काम होता है। ये अगर करते तो हमें खुशी होती कि हाँ चलो भाई आप बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। खान सर पे उंगली उठा रहे हो, इसीलिए हमको गुस्सा है, इसीलिए तुमको जूता से मारने को कह रहे हैं। क्योंकि खान सर जानते हो क्या है? खान सर दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम है, दूसरे कलाम साहब है खान सर। जिस दिन तुम समझोगे ना खान सर को, उनका पैर धो के पियोगे तुम, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है खान सर कौन है। आज पार्टी आरोप लगाती है। खान सर ने एक बार बयान दिया था, खान सर जी ने, कि योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री होना चाहिए। जब कह रहे थे कि खान सर बीजेपी के आदमी है, उस समय लोग कह रहे थे कि बीजेपी के आदमी है। कांग्रेस भी खान सर को कह रही थी कि एक बार कई लोगों ने खान सर को आरएसएस का बता दिया, कई लोगों ने खान सर को आरएसएस का बता दिया, और आज ये सब कह रहे हैं कि खान सर इस पार्टी के। खान सर किसी पार्टी, किसी मजहब, किसी धर्म के नहीं है। खान सर विद्यार्थियों के दिलों में राज करने वाले टीचर हैं, जो विद्यार्थियों के दिलों में धड़कते हैं। तुम लोगों ने तो आरोप लगाया था कि खान सर आरएसएस के, क्या क्या आरोप लगाया था, क्या क्या एक शिक्षक को तुमने कास्ट और रिलीजन में तौल दिया। तुम्हारे जैसे नेताओं ने, शर्म आती है तुमको देख के, मुझे शर्म आती है। और तुम जैसे बदतमीजों से बात किया करोगे, एक शिक्षक को मखाना खाने को कहते हो, पीठ बरियार करने को कहते हो। तुम्हारा पीठ हम बरियार कराएंगे, आना इलेक्शन में वोट मांगने। तुमको एमएलसी बनाया नहीं ना, आप थोड़ा बोल देना तुम्हारा पीठ बरियार कराएंगे। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत, कंट्रोल करके रखें, क्योंकि तुम्हारे जैसे मशरूम जो है ना, और हम किसी पार्टी और किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम केवल इस नीरज को बोल रहे हैं, नीरज जी को बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपना संस्कार नहीं खो सकते हैं, ठीक है। इस नीरज जी को बोल रहे हैं क्योंकि इसने खान सर को मखाना का, कितनी शर्म की बात है। तेरे को शर्म आती है क्या? पूछ किसी से खान सर क्या है, पूछ एक बार। और हाँ, गुटका छाप नेता है तू। अगर ईडी जांच करे इसकी संपत्ति का, तो मैं लिख के दे रहा हूं कॉपी पेन पे, किसकी अगर प्रॉपर्टी का जांच कराया जाए, प्रॉपर्टी का जांच कराया जाए इसकी, अगर, तो मैं लिख के दे रहा हूं इसकी संपत्ति का जांच कराया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर उंगली उठेगी। अवैध पैसा जरूर रखा होगा, ये धमकी दे रहा है, खान सर को कह रहा है मखाना खा लो, लेकिन ये समझेंगे नहीं। खैर ये राजनीति है और इनको अपनी राजनीति करनी है, लेकिन खान सर जो है ना, तोरा जैसे कुकुर के बोलना से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुमको जनता का मेरा अधिकार है, मुझे डेमोक्रेसी अधिकार देती है कि तुम्हारे जैसे नेताओं, तुम्हारे जैसे ऐसे लोगों को जो शिक्षक का सम्मान नहीं करते, हम उनका क्यों सम्मान करेंगे? अगर यही बात प्यार से बोले होते कि तुमको दिक्कत होता है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, मैं खाना खा लो, ये कौन सी लैंग्वेज है बता? कोई लैंग्वेज है क्या ये? अच्छे से बोलो, अच्छे से करो। अगर मैं बार बार कह रहा हूं, देखो, और एक चीज अगर सुधरवाना है तो 2 चीज सुधरवा देना, आपकी सरकार है, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट स्कूल देखो, मैं पूरा बढ़िया बढ़िया लिख देता हूं, इसमें बड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है गवर्नमेंट स्कूल। दूसरा हॉस्पिटल बिहार के लोगों के लिए। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी रोड वगैरह। पुल तो गिरा है, रुकिए ना, पुल बनाते हैं और पुल गिर जाता है। पुल बनाते हैं, मनीष कश्यप जी ने कहा था, मनीष कश्यप जी को तो खैर ये याद ही नहीं होंगे इन लोगों को। मनीष कश्यप जी ने कहा था, मनीष कश्यप जी ने कहा था कि ये पुल गिरेगा, वो पुल गिरा भी। मतलब पुल तो तुम्हारी सरकार बनाती है, यानी तुम लोग बनाते हो, भ्रष्टाचार के तले पुल चढ़ जाता है। बिहार में न जाने कितने पुल गिरे हुए हैं, एटलीस्ट मैं मानता हूं कि 4 पुल गिरे हैं बिहार में, 4, मैं उससे ज्यादा गिरे हैं मुझे पता है, लेकिन 4 पुल गिरे हैं। कितना 1000 करोड़ का घाटा हुआ है बिहार सरकार को,
अगर आप इतने ही अच्छे नेता होते, इतने ही अच्छे एमएलसी होते, मतलब एक शिक्षक पे बोलने का टाइम है इनको, जो इनके रेंज की बाहर की है चीजें, बीपीएससी इनके रेंज का बाहर का है, एक शिक्षक को ये बोलेंगे। लेकिन जहां इनकी राजनीतिक मुद्दा है, जहां पे ये बोल सकते हैं जनता के लिए अच्छा जल प्रोवाइड करा दे, जल वाटर, ठीक है, किसानों के लिए बोले, ठीक है, अच्छी बात है आप बोलते, लेकिन एक शिक्षक को टारगेट करने के लिए समय है। लेकिन ये पुल गिरा है, 4 से अधिक पुल गिरा है, उस पे इनके पास मुंह में नहीं निकलता है। तुम्हारे जैसे ऐसे लोगों को जूता से मारना चाहिए। जो बिहार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, बिहार में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, तो ये बोले, ये मुझे एक स्टेटमेंट दिखाओ कि ये बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। श्रेया के साथ जो अपराध हुआ उस पे भी इसने मुंह में इसके दही जम गया था। लेकिन देखा जहां है ये यहाँ पे तो खान सर का नाम, चलो मैं अपना बदला निकाल लेता हूँ, चलो अभी बोलता हूँ मखाना खाने के लिए, तुमको हम मखाना खिलाएंगे। ये देखो इसमें पता क्या करेंगे, इसमें एकदम तेल और लगा के और मारेंगे, चपाक तुम्हारे गलिया पे चपकेगा, तो तुमको एहसास होगा कि कैसे तुम सुधर जाओ। खान सर हम सभी विद्यार्थियों के दिलों में राज करते हैं, और छाती ठोक के कहता हूँ कि खान सर जैसा शिक्षक बिहार को मिला है वो गर्व की बात है, हमारे देश को मिला है ये गर्व की बात है। दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम है, और इसके जैसे अहिरावणों को जूता निकाल के मारना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरी बात को बुरा लगा हो तो तुमको लगना भी चाहिए, क्योंकि तुमने शिक्षक को एक कहा है। बाकी आप लोगों को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन ऐसे जैसे मशरूम लोग, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अगर इसको बोलना चाहिए था तो बोलता ही है कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वुमेन सेफ्टी को लेके बोलता। खान सर इस पे बात करते हैं और ये खान सर को ब्लेम कर रहे हैं। खान सर ने जितना किया है ना, आज जो मिडिल क्लास के बच्चे ये सपना देख पा रहे हैं कि हम आईएएस बनेंगे, हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहीं ना कहीं खान सर और अलग पांडे सर की देन है, ठीक है। लेकिन तुम जैसे मशरूम लोग क्या समझोगे इस चीज को? नहीं तो खान सर क्या विजन लेके चलते हैं वो तुमको नहीं पता है। खान सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा करने की। खान सर को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ अपने गुरु जी को, और ऐसे ऐसे मशरूमों से उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग #बॉयकॉट नीरज, इसको किसी भी हाल में, ठीक है, इसको जनता क्या चाहिए, इसको पब्लिसिटी चाहिए था, ठीक है, पब्लिसिटी, इसको पब्लिसिटी, अब इसको उल्टा कर रही है, पब्लिसिटी चाहिए, अब इसको इतना ना गिरा दीजिए कि कभी उठे ना पाए, क्योंकि इसको पब्लिसिटी का भूत चढ़ा था। खान सर को बोल दिया, बोलना रहता तो अगर मैं ही मानता, अगर ये बोलता नहीं है कि बिहार में इतने पुल गिरे, बिहार में फायरिंग हो जाती है आए दिन, चोरियों की घटना बढ़ रही थी, उस समय तो ये कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। देखिए क्यों सेफ्टी के ऊपर क्यों नहीं बोलते? रोड जो कंस्ट्रक्शन है, रोड की स्थिति देख लीजिए, इन सब चीजों पे नहीं बोलते हैं। ये बस अपनी राजनीतिक मुद्दा खान सर को बदनाम करने के लिए है। मुझे निवेदन है कि ऐसे लोगों को ना सुने, और ऐसे लोग जब भी वोट मांगने आए घर में जाइए, ठीक है, माला की जगह चप्पल निकालिए और दे चप्पल मारिए। और ये तुमको तो अभी जनता अभी क्या है, अभी थोड़े पढ़े लिखे लोग ना, अभी ये जो पीढ़ी है, ये जनरेशन है, उसके बाद थोड़े अच्छे लोग आएंगे पढ़े लिखे कम। अभी भी है जो पढ़े लिखे, वो तुम जैसे मशरूमों को जानते हैं, लेकिन जो भोले भाले हैं ना, उनको तुम लोग यार जातियों में बांट देते हो। मैं कहता हूं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई खतरा नहीं होता। हम सभी भारतीय हैं, मेरे बगल में किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, भारत माता की तरक्की में जातिवाद एक कीड़ा है, एक जंग है जो भारत को खोखला कर देगा। आपसे निवेदन है कि छोड़िए जातिवाद को, हम सभी भारतीय हैं, भारत माता हमारी है, हम सभी अपने भारत माता को तरक्की करें, आगे बढ़ाएं, जीडीपी के मामले में आगे जाए, इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। ऐसे ऐसे मशरूम नेताओं को जूता निकाल के मारें, ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक को बोल रहे हैं, एक शिक्षक को यार मखाना खाने की बात बोल रहे हैं। मुझे इस बात का इतना दुख है ना, क्या ही बताऊं, मुझे ऐसे लोगों को क्या ही बताऊं। जय हिंद। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बाकी मैं यही कहूंगा अपने खान सर जी के लिए कि खान सर दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। हमने आपको दूसरे कलाम साहब है हमारे खान सर,